5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, चूँकि साइन स्क्वायर 30 डिग्री था, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, होल स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि होल स्क्वायर दिया हुआ है, -4 इंटू tan 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर लिए, बटा 2 इंटू साइन 30 डिग्री है, 2 इंटू गुना कर लेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुने कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1। अंश को पहले कर लेंगे और हर को नीचे कर लेंगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर किए तो 1/4 आ गया, 5 इंटू में था 5 गुना लिख लिए, जोड़ 1/√2 का होल स्क्वायर किए तो 1/2 आ गया, -4 गुने 1/√3 का होल स्क्वायर किए तो 1/3 आ गया, बटा 2 से 2 कैंसिल हो गई तो √3/2 है, तो 1 गुने √3 बराबर √3 लिखेंगे बटा 2 लिखेंगे प्लस 1, अंश को करेंगे तो 5 को एक बार पढ़ लिए 5 हो गया, बटा 4 हो गया, प्लस 1/2 माइनस 4 को एक बार पढ़ लिए तो 4/3 हो गया। अब यहाँ सब भिन्न का जोड़ घटाव कर लेंगे और नीचे में भी कर लेंगे, तो 4 2 3 का एलसीएम लिया तो 12 आ गया, तो 4 तिया 12 3 बार में कटा, 3 का पढ़ दिया 5 बार, 3 5 15 हो गया, प्लस 2 से भाग किए 12 में 6 बार में कटा, 6 का पढ़ लिए एक बार तो 6 हो गया, माइनस 3 से भाग किया 12 में 4 बार में कटा, 4 का पढ़ लिए 4 बार तो 4 4 16 हो गया, बटा 12 लिखा हुआ है, बटा कर लेंगे √3/2 प्लस 1। √3/2 प्लस 1 को 1/1 तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ से 16 15 जोड़ 6 बराबर 21 हो गया, -16 लिख लेंगे, 21 में से 16 जाएगा 5 बचेगा, अब बटा 12 हो गया, नीचे हो गई √3/2 प्लस 1/1, 5/12 बटा यहाँ से भिन्न का जोड़ कर लेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो 2 हो गया एलसीएम, √3 प्लस 2 आ गई, क्योंकि 1 से भाग करेंगे 2 में 2 बार में कटेगा, 2 का पढ़ेंगे एक बार तो 2 आ गई, बराबर 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटा है, बटा मीन्स भाग होता है, भाग को गुना करते हैं तो हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाती है, तो 2 से 6 बार में कट गया तो 6 इंटू √3 प्लस 2 आ गई, 6 इंटू √3 प्लस 2 आ गई और अंश में था 5। इसे कुछ इस प्रकार आंसर में लिख चुका है, यह भी आंसर हम लिख सकते हैं एग्जाम में, लेकिन बुक में मिलाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि +2 है, इसको बाईं ओर कर लिया हूँ, प्लस में है ही, और +3 भी है, √3 प्लस में है, प्लस कर लिया हूँ, इस प्रकार से बुक में आंसर दिया है 6 इंटू है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 5 में कुल 15 सवाल दिए गए हैं। केसी सिन्हा के प्रश्न संख्या 5 में कुल 15 सवाल दिए गए हैं। फर्स्ट है 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस बी, बी नहीं बीटा नहीं बी है, 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3 हमें लानी है, जहाँ बी बराबर 30 डिग्री है। तो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम ले आएंगे, यहाँ भी a माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ले आएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो हम गुना भी कर सकते हैं, या तो यहीं पर वैल्यू रख करके हम भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़ करके भी ला सकते हैं। तो लंबा प्रोसेस में क्यों जाएं, फार्मूला का उपयोग करके हम आसानी से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। आइए पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। फर्स्ट 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर है 1/3, जब b बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। LHS से हम चलेंगे, LHS से 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी, यहाँ उपयोग कर लेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सोच सकते हैं कि मैंने यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं दिया,
तो एक पर स्क्वायर देंगे तो एक ही आएगा, इसलिए मैंने इसे इस प्रकार ही छोड़ दिया। बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ फार्मूला क्यों कारण को हम लिख लेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए बराबर 1 है और बी बराबर कॉस बी है, ए बराबर 1 है और बी बराबर साइन बी है। अब हम वैल्यू को रखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी की जगह हम लिख लेंगे 30 डिग्री बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह हम लिख लेंगे 30 डिग्री। तो 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का हम होल स्क्वायर कर लेंगे, या तो ऐसा भी बना सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर। इसको हम साइन स्क्वायर 30 में बदल लेंगे और नीचे को कॉस स्क्वायर 30 में बदल लेंगे, या तो ऐसे ही कर लेते हैं, मैं ऐसे ही कर दिया, चलिए ऐसे ही ठीक है। 1 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान हो जाता है 1/2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हम कर लेंगे बराबर 1/1 तो हम लिख ही सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गई तो 3 बच गया, नीचे आ गई 2 दूनी 4 बटा 1/1 तो लिख ही सकते हैं, 1/2 दूनी 4 हो गई। अब यहाँ से हम भिन्न का घटाव कर लेंगे। एलसीएम हो गई 4, 4 घटाव 3 बटा एलसीएम हो गई 4, 4 घटाव 1, यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/4 बटा 4 में से गया 3 बचा, 3/4, यानी 1/4 गुना कर लेंगे तो हर बन गया अंश और अंश हो गई हर। ए 4 कैंसिल हो गया, आ गया हमें 1/3 जो कि RHS में है, तो RHS से हमारा हो गया यहाँ प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 2 है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बराबर 3 लाना है। हमें RHS में दिया गया है जब अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री। आइए हम लोग इसे हल करते हैं, LHS से चलते हैं। LHS से 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बटा 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। जस्ट लाइक ऊपर का जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दिया था उसी लाइक का सवाल है, कुछ नहीं है, सेम है, मैचिंग है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम कारण यहाँ लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मैंने उपयोग किया। अब हम लिखेंगे आगे 1 माइनस कॉस 60 डिग्री बराबर होता है, चूँकि अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ था कि जब अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री हो तो जहाँ अल्फ़ा है वहाँ हम 60 डिग्री रखेंगे। तो हम एक बार लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, अल्फ़ा की जगह मैं 60 डिग्री लिख लिया, बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह मैंने 60 डिग्री लिख लिया। तो 1/1 तो लिख ही सकते हैं, और cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे चूँकि होल स्क्वायर है, बटा 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, 1/1 तो लिख ही सकते हैं, घटाव 1/4 लिखना होगा क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर करना है हमें, तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 बटा इस 1 को हम 1/1 लिख लेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 3 आ गया और नीचे 2 दूनी 4 हो गई।
अब हम ऊपर का भिन्न का घटाव कर लेंगे एलसीएम लेकर, और नीचे का भी, हर का भी हम भिन्न का घटाव कर लेंगे एलसीएम लेकर। तो एलसीएम हो गई हमारी 4, यहाँ हो गया 4 घटाव 1 बटा, यहाँ से भी एलसीएम हो गया हमारा 4, यहाँ हो गया 4 घटाव 3, यानी 4 में से 1 गया तो 3/4 बटा 4 में से 3 गया तो 1/4 हो गई, तो 3/4 हो गई, गुना कर लेंगे तो 4 चला गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, यानी अंश था जो हर बन गया, हर था जो अंश बन गया, 4 कैंसिल हो गई, 3/1 का अर्थ होता है 3 ही, तो 3 जो कि RHS में था। RHS से हमारा यह भी प्रूव्ड हो गया। इसके बाद पार्ट 3 है, पार्ट 3 है cos A माइनस B इंटू में क्वेश्चन बंद हो गया बराबर cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B यदि A बराबर B बराबर 60 डिग्री, A बराबर B बराबर 60 डिग्री हो तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। हम पहले LHS से चल लेंगे। LHS से, LHS में दिया हुआ है cos A माइनस B, लिख लेंगे cos A जहाँ 60 डिग्री है, A 60 डिग्री है और B भी 60 डिग्री है, तो 60 माइनस 60 बराबर हो गई cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। इसे हम समीकरण 1 का रूप दे देंगे। अब हम चलेंगे RHS से, अगर हम 1 ले आए तो प्रूव्ड हो गया सब समी का, अगर 1 नहीं ला पाए तो सब समी का प्रूव फिर नहीं हुआ, या तो क्वेश्चन गलत है या तो फिर हम लोग गलत हैं। आइए हम लोग RHS से अब चलते हैं। RHS से है cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। cos A का मान होता है, पहले तो हम 60 डिग्री वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि A बराबर भी 60 है और B बराबर भी 60 है, तो हम लिख लेंगे cos 60 डिग्री इंटू है, गुना कर लेंगे cos 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, क्योंकि A की जगह भी 60 देना है और B की जगह भी हमें 60 ही देना है, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री हो गया और साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो गया, क्योंकि cos गुने cos बराबर हो जाता है cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, जोड़ साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 1 हो गई 4, 2 दूनी 4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गई तो 3/4 हो गया। अब यहाँ से हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे, एलसीएम हो गई 4, तो 1 जोड़ 3 यानी 3 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया यानी 1 हो गया, तो RHS में भी 1 आ गई, जो कि हमारा समीकरण हो गया 2, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से LHS बराबर RHS हो गया हमारा प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न 5 का ही पार्ट 4 है। 4 कोष दिया हुआ है, साइन पर पावर 4 30 डिग्री जोड़ कॉस पर पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर है 2। तो LHS से हम चलेंगे, RHS में 2 है, हम 2 ले आएंगे, प्रूव्ड हो गया। तो LHS से हम पहले चल लेते हैं। LHS से दिया हुआ है 4 इंटू कोष्ठ है साइन पर पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस पर पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। 4 लिखेंगे, कोष्ठ डालेंगे, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, पावर 4 है तो पावर 4 लिख लेंगे, प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2, पावर 4 है
4 दे देंगे माइनस 3 इंटू कोस डालेंगे। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर डाल देंगे माइनस साइन 90 का होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। फोर गुने इंटू है, यहाँ गुना होगा, अंदर में पहले काम कर लेते हैं तो हो गया 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्योंकि 1/2 को गुना के फॉर्म में 4 बार लिखना है। 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, तो 1/, हो जाएगी 16। अजोड़ यहाँ से भी हो गई 1/16, क्योंकि यहाँ भी 1/2 है। कोष्ठ बंद कर लेंगे माइनस 3 स्क्वायर से अंडर कट गई तो हो गई हमारा यहाँ से 1/2 माइनस 1 गुने 1 बराबर 1 हो गया, बटा 1 तो हम लिख ही सकते हैं। हल करेंगे 4 गुने गुना एलसीएम हो गई 16, 1 जोड़ 1 बंद माइनस 3, एलसीएम हो गई 2, 1 घटाव यहाँ से आ गई 2, भिन्न का घटाव कर लिया मैंने और कुछ नहीं किया। 4 गुने 1 जोड़ 1 बराबर 2/16 घटाव 3, कोष्ठ में है माइनस 1/2, 2 में से 1 गया माइनस 1/2, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, यानी 1/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1/2 माइनस माइनस हो जाएगी प्लस। जब 3 गुना होगा -3 से गुना होगा -1/4 तो हो जाएगी प्लस, और लिख लेंगे हम 3/2। अब यहाँ से हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे, एलसीएम हो गया 2 तो 1 जोड़ 3 यानी 4/2, 2 से कैंसिल हो गया, 2 बार में आ गई 2, तो RHS में हमें 2 ही लाना था, तो हो गई RHS से प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 5 है, साइन 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री इंटू यानी गुना कॉस 45 डिग्री। LHS से चलेंगे, पहले RHS से भी चलना होगा, तो LHS से चल लेते हैं। दिया हुआ है साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, इसे हम समीकरण 1 का रूप दे देंगे। अब हम चलेंगे RHS से RHS में है 2 साइन 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री गुना कॉस 45 डिग्री है। RHS में 2 साइन 45 डिग्री गुना कॉस 45 डिग्री है, तो 2 इंटू माने गुना हो गया। साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुने कॉस 45 का मान होता है 1/√2। 2 गुने 1 गुने 1 ये 1 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 4 का वर्गमूल आ गया 2, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गई तो आ गई 1, जो कि समीकरण 2 का रूप इसे हम दे देंगे। समीकरण 1 में भी 1 है और समीकरण 2 में भी 1 ही आया हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से LHS बराबर RHS हो गई हमारा प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6, कॉस 60 डिग्री बराबर 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें भी LHS RHS से चलना होगा, LHS और RHS से चलना होगा, तभी जाके यह क्लियर होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, 1 पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। हम तीनों पार्ट से चलेंगे। सबसे पहले LHS को हम देख लेते हैं। LHS से हम देख लेते हैं कि कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाता है 1/2, इसे हम समीकरण 1 कर लेंगे। जब मिडिल से चलते हैं पुनः 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 है, तो 2 गुने कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर लेंगे और माइनस लिखेंगे 1। 2 गुने स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3 बच गया, नीचे में हो गया 2 दूनी 4 और घटाव 1, 2 दूनी 4 अर्थात 3/2 माइनस 1/1 हम लिख ही सकते हैं। एलसीएम हो गया 2, 3 घटाव 2 यानी 1/2। समीकरण 2 में भी हमें 1/2 प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं RHS में। RHS से तो RHS जो दिया हुआ है वह है हमारा 1 माइनस
टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, लिखेंगे 1 - 2 गुने साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान हो जाता है 1/2। तो 1/2 हम लिख लेंगे। होल स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर है यहाँ पर, तो हम यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे। हल करेंगे, 1 घटाओ 2 गुने 1/2 दूनी 4 हो गया। यहाँ से 2 दूनी 4 कैंसिल हो गई, तो 1/1 तो हम लिख ही सकते हैं, और घटाओ 1/2। एलसीएम लेकर हम काम करेंगे, तो 2 घटाओ 1 अर्थात 1/2। इसे हम समीकरण 3 का रूप दे देते हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 से प्रूव्ड हो गई समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रश्न 5, 6, 7। प्रश्न संख्या 7 है cos 90 डिग्री बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और -1। 3 पार्ट इसमें भी है, देखिए। तो हम लोग पहले LHS से चलते हैं, LHS से चलते हैं। तो cos 90 डिग्री बराबर होता है 0। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। मिडिल वाला से चलते हैं, तो मिडिल वाला में है 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1/1 तो लिख ही सकते हैं, घटाओ 2 गुने 2 इंटू है गुना हो गया, साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, 1/1 घटाओ 2 गुने 1/2 होगी। चूँकि 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। ऐसे देख लीजिए, 1/√2 गुने 1/√2 तो आई ना 1/4। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ 2 लिखा। यहाँ से 2 कैंसिल हो गई, तो 1 - 1 बराबर क्या आ गई? 0। इसे हम समीकरण 2 का रूप दे देंगे। अब राइट साइड से चलेंगे, RHS से, पुनः RHS से हम चलते हैं। तो RHS में है हमारा 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और -1। RHS राइट हैंड साइड में लिख लेंगे 2 इंटू है गुना करेंगे, cos 45 का मान हो जाता है 1/√2। cos 45 हो गया 1/√2। होल स्क्वायर कर लेंगे और -1 करेंगे। बराबर करते हैं 2 गुने 1/2 हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, और घटाओ 1। 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो 1 घटाओ 1 बराबर हो गई 0। इसे हम समीकरण दे देंगे 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमें 0 ही प्राप्त हुई, 0, 0, 0। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से सर्व समीका हमारी प्रूव्ड हो गई, क्योंकि हर एक जगह 0, 0, 0 तीनों पार्ट में हमें प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 8 है साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री होता है। LHS से चलेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर हम RHS से चल देंगे। LHS में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री इंटू यानी गुना cos 60 डिग्री जोड़ cos 30 डिग्री गुना साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2, और cos 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। प्लस है, प्लस दे देंगे। cos 30 का मान होता है √3/2 गुने, और साइन 60 का मान होता है √3/2। हल करेंगे, 1/2 दूनी 4 हो गई, जोड़ √3 गुने √3 आपको 3 आएगी, 2 दूनी 4 हो गया। हम भिन्न का जोड़ यहाँ से निकाल लेंगे।
भिन्न का जोड़ निकालिए तो 4/4 यानी आ गई हमें एक आ गई LHS से। LHS में क्या आ गई हमें 1। अब हम RHS से चल देंगे। RHS से साइन 90 डिग्री है RHS में, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ये हो गया समीकरण हमारा 2। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से LHS बराबर RHS हो गया हमारा प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 9 है, पार्ट 9 क्वेश्चन 5 का ही पार्ट 9 है। cos 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री घटाओ साइन 60 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री। LHS से पहले चलेंगे हम लोग। LHS से दिया हुआ है cos 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री। तो cos 60 का मान हो जाता है 1/2 गुने cos 30 का मान होता है √3/2, कोष्ट में इसे डाल देते हैं, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 गुने साइन 30 का मान होता है 1/2, इसे भी कोष्ट में डाल देंगे। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया हर में, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आएगा, बटा 2 दूनी हो गई 4, कैंसिल हो गई, √3/4 माइनस √3/4 तो क्या आ गई 0 आ गई। ये हो गया समीकरण हमारा 1। RHS से भी अगर हम चलते हैं तो 0 अगर ले आएँ तो हमें सर्वसम्मिका सिद्ध हो गई। तो cos 90 डिग्री बराबर होता ही है 0। ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण हमारा 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से LHS बराबर RHS हो गया हमारा प्रूव्ड। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, प्रश्न 5 का ही पार्ट 10 है कि cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले हम LHS से चल देते हैं। LHS से है cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसे हम समीकरण 1 का रूप दे देते हैं। और जब हम RHS से चलते हैं यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/1 तो लिख ही सकते हैं, tan 30 का मान हो जाता है 1/√3, स्क्वायर डाल देंगे, बटा 1/1 तो लिख ही सकते हैं इसे, प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3, होल स्क्वायर डाल देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/1 माइनस 1 हो गया हमारा 3 बटा 1/1 प्लस 1 हो गया हमारा 3। भिन्न का घटाव इसमें कर लेंगे तो 3 - 1 बटा, यहाँ से हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे 3 + 1, यानी 3 में से 1 गया तो 2/3 बटा 3 जोड़ 1 बराबर हो गई 4। अब बटा का 3 लिख लेंगे, 2/3 गुना कर लेंगे, ये बटा का मतलब भाग हुई, गुना कर लेंगे तो हर बन गया अंश, अंश बन गया हर, 3 से 3 कैंसिल हो गई, 2 दूनी 4 यानी 1/2। इसे हम समीकरण 2 का रूप दे देंगे। तो समीकरण 1 में भी आया था 1/2 और समीकरण 2 में भी आया हमें 1/2। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से LHS बराबर RHS हो गया हमारा प्रूव्ड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब मिलेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।